तो वही हो गया शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन क्या में आ जाता है? अनुसूची नंबर क्या? शक्ति का विभाजन। शक्ति के विभाजन में देखिए ए बी सी कहा, एक ऐसा शक्ति रहेगा जो सिर्फ संघ शक्ति के नाम से जाना जाएगा, तो इसको कहेंगे संघ सूची। दो में क्या जाएगा? राज्य। और तीन में हो जाएगा राज्य सूची। संघ सूची जो होता है ना, संघ सूची एक ऐसा सूची है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, यानी कि जो सरकार देश चलाती है, जैसे कि मोदी जी देश चला रहा है अभी फिलहाल, तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो जाएगा? मोदी जी के पास हो जाएगा। तो संघ सूची में कुल मिला के कितने विषय हैं? मोदी जी 100 विषय पर कानून बना सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से विषय हो सकते हैं तो देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा? तो पहला आप लिख सकते हैं कि आर्मी पर बना सकते हैं, नेवी, जो नाव में लड़ाई करता है नेवी पर बना सकते हैं, उसको रेल, मतलब इन सब चीज़ों पर, वो सारी चीज़ें जो देश के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो गया। अब इन सब चीज़ों पर कानून कौन बनाएंगे? मोदी जी। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। तो राज्य को प्रारंभ में 66 को विषय पर कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा विषय था जिस पर चाहती थी संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार, हम भी कानून बनाएं। और जब भी यह कानून बनाने जाते थे तब बोलते थे कि इधर क्यों आ रहे हैं, इधर मेरा विषय, इस पर कानून हम बनाएंगे। तो ये कह करके इसको हटा देते थे। तो फिर संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि इसको कहिए कि जो इसके पास 4 का 5 को ऐसा मैटर है जिस पर एक कानून बना रहा है ना, उसमें हमको भी कानून बनाने दे। ये वाला कह दिया मोदी जी वाला पार्टी। तो कहा ठीक है संविधान में संशोधन होगा। तो संविधान में संशोधन हुआ तो इसमें से 5 को विषय निकाल लिया था। कै को विषय बच गया? 61 को। अब 61 को विषय पर ही कानून बना सकते हैं, जिसमें से कुछ विषय क्या है, तो जैसे समझिए कृषि पर कानून कौन बनाएगा? नीतीश कुमार, यानी राज्य सरकार। बिहार में हम लोग को तो नीतीश कुमार ने बनाएगा। और अगर बात कर ले आप लोग को बिहार पुलिस, कौन बनाएगा कानून? बिहार पुलिस। सिंचाई, अगर नदी में खेत में पानी पटवाना है तो सिंचाई, मतलब इन सब चीज़ों पर ये बना सकती है। तो आखिर ये 5 को विषय जो निकाला हुआ कौन हो सकता है, आपको हम बताते हैं। देखिए, हाँ उसमें चला जाएगा। पहले बात समझिए, यह जो 5 को विषय था, इस 5 को विषय में से क्या निकाला गया? तो इस 5 को विषय में से कहा गया कि जो चीज़ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब केंद्र कहती है राज्य को इस पर कानून बनाने के लिए, तो केंद्र उस पर राज्य उस पर रिस्पॉन्स नहीं लेता है। तो ये चाहते हैं केंद्र सरकार की राज्य सरकार उसमें जवाब मतलब ले। अब जैसे कि कुछ विषय, जैसे कि आप एक विषय को समझिए पहले, शिक्षा विषय जो था वो पहले राज्य सूची में था। तो ये केंद्र सरकार चाहती थी कि शिक्षा पर कानून मेरा भी बने। तो अब कहा ठीक है, अब इनको तो अथी मिल गया, मान्यता मिल गया बनाने का। तो अब जब ये कानून उस पर बनाने जा रहे हैं तो इस संघ सूची को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो CBSE बोर्ड बना दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह जो विद्यार्थी पढ़ेगा इस स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, वह इंग्लिश माध्यम से पढ़ेगा, है कि नहीं? और इसमें कौन है? तो हिंदी माध्यम वाला है। इसमें ज़्यादा गरीब लोग पढ़ता है, इसमें ज़्यादा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टैलेंट है और जब CBSE स्कूल की जब वैकेंसी आएगी एडमिशन के लिए, तो आप उसका फॉर्म भरिए, पास कर जाइएगा, तो उसमें आपको फ्री में भी पढ़ाया जाता है और स्कॉलरशिप सारा चीज़ इसमें मिलता है। और इससे ज़्यादा वैल्यू इसका है। समझ में आया? तो हिंदी कहाँ गए? हाँ, हिंदी पर भाषा, शिक्षा पर कानून बना दिया। दूसरा बात कहा कि देखिए, आपको हम कह रहे हैं, राज्य वाला को हम कह रहे हैं क्योंकि हम केंद्र हैं और उधर कोई राज्य वाला है, तो हम कह रहे हैं केंद्र वाला हम है, तो हम बोल रहे हैं कि आप अपने जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए। आप एक काम कीजिए, आपको हम जितना कह रहे हैं उतना हिसाब से जनसंख्या को, पॉपुलेशन को बढ़ाइए, नहीं तो कोई ऐसा कानून बनाइए कि लोग डर से जनसंख्या ना बढ़ाएं। तो बात सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रहा है, राज्य सरकार मज़ा ले रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है।
तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम नियम बनाते हैं, हम दो हमारे दो, मतलब 2 बच्चे सबसे अच्छे वाला नियम कौन लगा दिया? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन बनाएगा? संघ सूची में। तो कहिए 2 बच्चे यानी जनसंख्या पर कानून बना दिया, लेकिन राज्य वाला कान में तेल डाल के कह रहा है, मतलब केंद्र वाला बोल रहा है कि हम दो हमारे दो, और राज्य वाला बोल रहा है हम दो हमारे होने दो। तो दिक्कत वाला बात। तो कहा कि भैया आप होने दो का जो नारा लगाए हैं ना, वो चीज़ नहीं चलेगा, इसलिए हमको कुछ विषय ऐसा है जो आप हमको दीजिए, उस पर हम कानून बनाएंगे। तो ये नाराज़ हो गया, आप ले लीजिएगा तो इसमें मिला लीजिएगा, तो फिर हमारा पास तो विषय कम हो गया। तो कहा नहीं, हम इसको इसमें डाल देंगे, यानी इसमें पहले 47 गो विषय है, अब 5 गो विषय एक खींच लिया, कै गो? 52 गो ना, 7 5 12, 52 गो विषय हो गया। अब समावर्ती सूची किसे कहते हैं? तो देखिए, संघ सूची में सिर्फ राज्य का केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य की सरकार बनाती है, और समावर्ती सूची में दोनों बनाती है। तो इसका भी था कि नहीं बना सकता है, लेकिन आई में जाने के बाद बना सकता है। इसके पास था है, ये भी बना सकता है, समझे? तो समावर्ती सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में अब कितने विषय हैं? अब कितने हैं? शुरू में कितना था? अब समावर्ती में हाँ, पहले 47 था, अब 52 हो। तो ये किस पर बनाएगा? तब बताइए, इस शिक्षा पर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? शिक्षा पर बनाएगा। उसके बाद जनसंख्या पर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जनसंख्या पर बनाएगा। और किसी पर बनाएगा? तो नौकरी पर। नौकरी देना सिर्फ राज्य की सरकार का ही काम नहीं है, केंद्र सरकार का भी काम है नौकरी देना। इसके बावजूद कहा कि इस 3 गो पर तो आप बना लीजिएगा। संविधान वाला बनाने वाले देखिए कितना दूरदर्शी सोच के लोग थे, जो कहे कि हम नहीं रहेंगे, हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन यह देश कभी नहीं मर सकता है, इसीलिए हम एगो हन्ना खाली छोड़ के जाते हैं। यानी 3 गो हो गया और चौथा एगो बॉक्स खाली छोड़ के चले गए, कि अगर वर्तमान में जो चीज़ नहीं है वह आने वाले समय में आएगा, तो उसको उसमें डाल दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ गया? तो भैया फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम, टिकी कहता है, ये वाला टिकी, हाँ मौज है, हाँ। तो सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ आएगा वह चौथा वाला में चल जाएगा। और चौथा वाला में कानून कौन बनाएगा? इसका केंद्र सरकार। चौथा वाला में भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। अगर हम